हाँ बच्चों, तो क्या चला के एकदम बढ़िया बच्चों। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसको कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल रूल कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में अपने को देखना है किरचॉफ का सेकंड रूल, और इस किरचॉफ के सेकंड रूल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो इसमें करेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का जो सेकंड रूल है, इस रूल को हम लूप लॉ के नाम से जानते हैं या फिर वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, या इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है। अब ये रूल कहता क्या, ये रूल ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम होगा इसका वोल्टेज यानी जो भी वोल्टेज है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा इसका अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन अ क्लोज लूप, यानी जो वोल्टेज है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो अपना क्लोज लूप है, उसमें कोई क्लोज लूप है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर अपने पास कोई क्लोज लूप है उसमें अगर वोल्टेज हम पोटेंशियल ड्रॉप दे तो पोटेंशियल ड्रॉप उस पूरे क्लोज लूप के कितना हो जाएगा, 0 को इक्वल आएगा, ठीक है। बस समझ आई, दिमाग में नहीं खाते क्या बोला गया इसमें, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट, यानी उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट के लिए ये भैया इन अ क्लोज लूप, उस मतलब क्लोज लूप में, और ये रूल क्लोज लूप के लिए अभी अप्लाई है, ठीक है। इन अ सर्किट इज ऑलवेज 0, यानी कोई क्लोज लूप है उस पे पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करेंगे तो जो उसमें कंपोनेंट होंगे ईच कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट बनेंगे उन सब के लिए किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये जो किरचॉफ का रूल है ये किस पर बेस्ड है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। ये पॉइंट याद रखना। अब देखो जरा ये जो किरचॉफ रूल है इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। केवीएल अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई करने का तरीका आप समझो जरा, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। अब जैसे एक चीज हमने पहले से सीख रखी है कि पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा, जब हम हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। लेकिन इस चीज को समझे कैसे, कैसे जानेंगे हम, जरा इस पे एग्जांपल समझो, ठीक। हर चीज का रूल है, हर चीज का रूल है, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, हर चीज में फिजिक्स लगी, इस चीज को समझो, ठीक। अब सुनो, जैसे ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ये बी, ठीक है। अब एक बात हमको पता है इसका पोटेंशियल हम VA और इसका VB कर दे, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कुछ मान ले नंबर में, मान लो इसका 30 है और इसका 20 मान लो, ठीक। क्यों हमने इसको 30 माना, इसको 20 माना कि पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, दिमाग में बात। अब अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, जब हाई से लो की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब कम होगा, इसका मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का IR, ठीक। बात समझ आई, दिमाग में गई बात। यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा भैया, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब V इक्वल क्या होगा, माइनस का IR होगा। बात समझ आई, दिमाग में एक बात, पहला स्टेप हो गया। वहीं पे ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। अगर इसी में हम क्या मान लें, हम इस लो से हाई की तरफ जाएं, जैसे मान लो एग्जांपल दूसरा देखो, ठीक। यहाँ पर पोटेंशियल आपका कितना है, VA मान लो 40 है, ठीक, 40, और VB आपका है यहाँ पर 20, ठीक है। हमने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमेशा नेगेटिव साइड लेंगे। क्यों लेंगे, क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। अब जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा। बस समझ आई। इसके बाद अगर मान लो हम इस लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाएंगे, यानी जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमको फायदा हो रहा है। यहाँ पर हमारी क्वालिटी बड़ी है, हम बड़े से छोटे जगह पे जा रहे हैं, तो छोटे जगह पे जाने पे हमारा क्या होगा, हमारी क्वालिटी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। वहीं पे अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी मान लो हम 1 रुपए कमा रहे हैं, अगर हमको मान लो अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहाँ पे 10 रुपए मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का गेन। अगर हम लो से हाई की तरफ जाएंगे, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का गेन हो जाएगा, यानी यहाँ पर इक्वल प्लस का IR लगेगा। बात दिमाग में गई। अब सुनो एक पॉइंट इसका और, थर्ड पॉइंट देखो भैया। इन केस ये मान लो आपके पोटेंशियल की डायरेक्शन है, पोटेंशियल हाई से ये हो गया लो,